पहले जब मैं उसके हाथ को टच करता था तो बहुत सॉफ्ट से होते थे। इस बार मैं उसके हाथों को टच कर रहा था तो जैसे मुझे एलर्जी हो रही थी, उसको भी उसी तरह से एलर्जी की तरह की स्किन उसकी खुरदरी और जैसे खाल उतर रही है उस तरह की हो रही थी। क्या हुआ है तुम्हें, बताओ, मेरे साथ भी यही हुआ है। तो उस लड़की ने बोला तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम ज़्यादा रुके तो तुम्हें नुकसान होगा। तो इसने बोला कि भाई मुझे किस तरह का नुकसान होगा। अब ये बातें कर रहे थे कि लगा काशिफ भाई दो बड़े स्याह स्याह साए नमूदार हुए और उस लड़की को पकड़ा और जोर से दे मारा दीवार की तरफ। Alright, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज मतलब आप फुल पठान बनकर आए हो। आज हम फुल पठान बन गए। क्या बात है, सर्दी ज़्यादा है क्या? नहीं, असल में गन छुपा रहा हूँ अपना। सर यार, ये कॉमेडी शो नहीं है आई नो, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने बात बड़ी अच्छी बोली। वो एक प्रोग्राम आता था सांप सीढ़ी, इंडिया से चलता था, जी टीवी से आई थिंक सो। तो उस पर एक लड़की ने मोहन कपूर से पूछा था, जो उसका होस्ट था, कि ये आप बाल यूँ चिपका के रखते हो जेल के साथ, बिल्कुल यूँ चिपका के रखते हो, क्या आप अंदर से गंजे हैं क्या? तो उस पर मोहन बहुत हंसा था ना। एक्चुअल में क्या है कि वो मोहन उस वक्त उसका स्टार्टिंग फेज था गंजेपन का ना, तो उस बेचारे ने बाल थोड़ा बड़े करके और यूँ चिपकाया हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से इंसान जिस हाल में भी है वो बेस्ट खूबसूरत है, बेस्ट है, खूबसूरत है। इसलिए मुझे कोई यार नहीं बता। नहीं, तू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो इंसान जिस होलिये में वो वैसा अच्छा, तुझे अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं यार, बिल्कुल दिल तोड़ दिया यार। कौन सा तेरा मेरे साथ इश्क चल रहा है कि तेरा? नहीं, वो तो किसी और के साथ चल जाए। चलो गुड है। चले जी, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, कॉमेडीज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हैं आज? एक बंदे का किस्सा सुना रहा हूँ मैं तुम्हें। और उस बंदे को, जनाब को जो है वो इश्क हो गया था। जैसे तुमने कहा ना कि इश्क वाली बात, तो इश्क हो गया था। किस्सा बड़ा मज़े का है। कहता है, डॉक्टर काशिफ, मैंने आपका एक किस्सा सुना था। पहले मैं समझता था कि ये किस्से सारी फिक्शनस होते हैं और फिक्शियस होते हैं और ये किस्से सारे फर्जी होते हैं, बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। मैं यकीन नहीं करता था इन चीज़ों पर। लेकिन वो कहते हैं कि जब जिस पर गुज़रती है तो वो उसको यकीन आ जाता है। एक रात का जिक्र है कि मैं अपनी छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते 14वीं की रात थी और छड़ा छांड बंदा था मैं। ना कोई बंदी थी, ना किसी से दोस्ती थी, और अपनी दुनिया में रहने वाला था। लड़के दोस्त वोस्त हुआ करते थे, तो ऐसे ही ख्याल आता था कि यार दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं, बंदियां हैं और उनके अफेयर्स चल रहे हैं, रिलेशंस में हैं। मैं छड़ा छांड ऐसे घूम रहा होता हूँ। लाइक अगर कभी किसी से कोई बात भी करनी हो तो बोलता है यार फ़ोन रख, बंदी की कॉल आनी है। तो इस तरह के सीन मेरे साथ होते थे। तो मैं ऐसे ही दिल में कहता था यार मेरे पास भी कोई हो, मेरा भी किसी के साथ रिलेशन हो, मैं भी किसी के साथ, वो कहते हैं ना, वो लव बर्ड्स वाले किस्से करूँ। एक दिन ऐसे ही मैं छत पे टहल रहा था तो मैंने ऐसे ही आसमान की तरफ देखा और कहा कि यार मेरे नसीब में ना तो ये छत की ठंडी हवाएं लिखी हुई हैं और पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, आएगी भी या नहीं आएगी, मिलेगी भी। बोल मैं अपने मुंह ये वॉक भी कर रहा हूँ, टहल भी रहा हूँ और बातें भी कर रहा हूँ। बोला हमारे लाहौर में छतें छतों से मिली हुई होती हैं। बहुत पुराना जो लाहौर है वहाँ पे छतें छतों से मिली हुई होती है। तो मैं टहल लगा रहा था। अच्छा, मुझे बराबर वाली छत पे एक लड़की नज़र आई। वो जाहिर सी बात है, रोशनी भी थी, चांद भी 14वीं का चमक रहा था। तो जब मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी
तो मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आया कि यार इनके घर पे तो 2 लड़कियां हैं और 4 भाई हैं। उन 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, तो ये लड़की कौन है जो इनकी छत पे टहल लगा रही है, खड़ी हुई है। कि लगा मैं, क्योंकि वो दीवारें दीवारों से मिली हुई होती थी, तो मैं उस दीवार के करीब गया। मैं उस लड़की को देखा, पहचानने की कोशिश की कहीं इनके कोई रिश्तेदार या कोई, क्योंकि बहुत पुराने रह रहे थे हम लोग वहाँ पर, वो लोग भी बहुत पुराने थे, बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को जानते भी थे। तो मैंने जब उस लड़की को देखा तो वो लड़की टहल लगाती हुई मेरे सामने आ गई, तो मुझे देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने उसे सलाम किया, क्योंकि एक पड़ोसी होने के नाते अब जब मैं उनकी तरफ बढ़ ही गया और वो बढ़ के आई तो मैंने सलाम किया, तो उसने मुझे सलाम का जवाब दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर मतलब मिलने आई हैं किसी से, गेस्ट हैं या नए आए हैं? तो कहने लगी नहीं, मैं तो यहाँ बहुत पुरानी हूँ, मैं तो यहीं रहती हूँ। कहने लगा मुझे बात समझ में नहीं आई कि मैं बहुत पुरानी हूँ। तो कहना, मैंने उनसे कहा यहाँ तो वो 2 लड़कियाँ और रहती थी और उनकी भी शादियाँ हो गई और ये 4 भाई हैं। तो कहने लगी नहीं नहीं, मैं उनसे पहले से ही यहाँ पर हूँ, आपको पता नहीं, आपने मुझे देखा नहीं होगा, मैं इनकी रिश्तेदारी हूँ। बोला अच्छा, ये बातें चलने लगी। खैर अब वो पहली मुलाकात थी, बात थी, और मैं बात ख़त्म करके नीचे चला गया, वो भी चली गई। कि लगा मैं खुश कि यार पहली बार किसी ने घास डाली है मुझे, मैं दिखने में भी बस ठीक था। मैं अब लेटा और उसकी बातें रिकॉल करने लगा। वो एक होता है ना आशिक, नया नया इश्क में अंधा हो जाता है जो, तो वो रिकॉल करने लगा। मैं सोचता रहा उसके, उसने ये किया, उसने ये कहा, उसने, मतलब मैं आंखें बंद करूं तो मुझे ऐसा फील हो कि वो मुझे छत पर बुला रही है। फिर मैं आंखें खोलूं तो मुझे लगे कि मेरा वहम है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहा हूँ, ओवर थिंक कर रहा हूँ। बोला फिर सोने की कोशिश करूं तो फिर मेरी छत पर चलने की आवाज़ें आए, फिर मुझे लगे कि वो बुला रही है। कि मैं तंग आ गया। बहरहाल मैंने करवटें ली, लाइट वाइट बंद करके ज़बरदस्ती में अपने आप को सुला दिया कि यार दिमाग का फतूर है। तो मैं सो गया। दूसरी रात पूरा दिन नॉर्मल गुजरा। दूसरी रात में छत पर गया, हो सकता है आ जाए। तो जब छत पर पहुंचा तो वो मुझसे पहले से ही छत पर मौजूद थी। जब छत पर मौजूद थी तो मैंने उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। तो उसने उठते ही मुझसे कहा कि मैं रात इतनी देर तक इस छत पर थी, तुम्हें बुलाना चाह रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुमसे बात करूं, पर तुम आए नहीं। वाह। इसने बोला यार ये तो पक्का इश्क है। मतलब ये तो इसने याद किया और मुझे खिंचाव हो रहा था दिल में, तो मुझे तो जाना चाहिए था। इतने बड़ा अपने आप को दिल में मलामत की, अरे यार ये क्या हो गया, वो हो गया। खैर उसने बोला नहीं, मुझे फ़ील हुआ कि तुम बुला रही हो और मैं आना भी चाह रहा था, मगर फिर तुम्हें पता है फिर ये है फिर वो है। खैर इस तरह से करते करते इनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोज़ ये मिलने लगे। एक दिन ऐसा आया जी कि ये कहता है डॉक्टर काशिफ कि हमारी छत पर एक स्टोर की तरह का कमरा था और मैंने इसको हाथ पकड़ के अपनी छत पर फलांग लिया, मतलब इसने फलांग दिया और मेरी छत पर आ गई और हम उस स्टोर में चले गए और जो होता है नॉर्मली फ़िज़िकल, हम वो फ़िज़िकल हो गए। जब फ़िज़िकल हुए तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जिस तरह से किसी सांप की स्किन जब उतरने लगती है ना, तो उसकी स्किन से कुछ उतर रहा है, कोई खाल की तरह की कोई चीज़ उतर रही है। बोला मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे डर भी लगा, लेकिन वो हल्का सा हमने लाइट ऑन की हुई थी। उसके बाद काम वाम हो गया हमारा, सारी चीज़ें हो गई और ये चली गई और मैं नीचे आके अब इस बात को सोच रहा था कि ये हो क्या सकता है कि इसकी खाल उतर रही थी या मेरे हाथों पर कोई ऐसी चीज़ खुरदरी सी फील हो रही थी कि जैसे कुछ कोई चीज़ उतर रही है। तो मैं सोचता रहा, सोचते सोचते मुझे अचानक चक्कर से आया और मैं वहीं गिर गया। अब गिरा, जब सुबह उठा तो मुझे फील हुआ कि शायद मुझे वीकनेस हुई है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी मैं किसी के साथ फिज़िकल नहीं हुआ था, वो मेरा पहली बार था।
अब जब वो पहली बार था तो मेरा दिल किया कि यार ये रात दोबारा हो, हम दोबारा रात को मिलें। लेकिन मैं पूरा दिन उस रात का इंतज़ार करता रहा। मैं बहाने बहाने से छत पर जाता, वो मुझे नज़र नहीं आती, मैं वापस आ जाता। खैर वो रात आई, मैं दोबारा उस छत पर गया तो वो दोबारा खड़ी थी और दोबारा वही हमने सारा कुछ किया। रूम में गए, स्टोर रूम में, और वहाँ कार्रवाई डाली। और लेकिन जब ये 3-4 दिन हो गया इस तरह से, अब मुझे मेरी बॉडी में चेंजेस फील होने लगी कि लाइक ऐसा कुछ हो रहा है जैसे मेरी स्किन जल रही है, बर्निंग होती है मुझे। तो मुझे फील हुआ कि यार कोई एलर्जी हो सकती है किसी तरह की। तो मैंने एंटी एलर्जी वगैरह खाना स्टार्ट की, या वेस्लिन वजलिन इस तरह से मैंने लगाई बॉडी पर, तो कुछ बेहतर हो रहा, रिलीफ मिला। फिर दूसरी रात आई, फिर मैं उससे मिलने गया। अब जब मैं उससे मिलने गया तो इस बार वो छत पर मौजूद नहीं थी। तो मैं एक कोना पकड़कर छत का बैठ गया, इंतज़ार करने लगा। आधी रात गुजर गई, 2:30 गुजर गए, 3 गुजर गए, पूरी रात गुजर गई। फजर की अज़ानें आना स्टार्ट हो गई। मैं इंतज़ार करता करता, अब वो मेरे अंदर एक बेचैनी, एक जो काम, जो लत लग गई मुझे 4-5 दिन में, अब मुझे वो काम दोबारा करना है और वो चीज़ वो मुझे मिल नहीं रही। तो मैं अजीब व गरीब एक कैफियत में और बेचैनी में कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैं वापस आया और मैं नहाया वहाया और सो गया। सुबह उठा तो मुझे हाई ग्रेड फीवर, बहुत शदीद बुखार। मैं इस बुखार में भी उठा, बाहर गया और मैंने देखा कि कहीं इसका कोई छोटा भाई जो यहाँ पे बंदे वो रहते हैं, कोई बच्चा निकले तो मैं उससे पूछूं। तो इसने एक बच्चे से पूछा उससे कि यार वो तुम्हारे पास तुम्हारी 2 बहनें थीं, उनकी तो माशाल्लाह शादियाँ हो गई, वो तीसरी कौन है तुम लोगों के घर पे? तो बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तीसरी मेरी अम्मा है और तो कोई नहीं है। कहने लगा नहीं नहीं, वो लड़की जो इस तरह की है, वो जो छत पर रात को आती है, और इस तरह से मैंने उसको 1-2 बार देखा है। तो उसने बोला कि क्या हो गया, दिमाग सेट है? कोई भी नहीं है भाई हमारे पास उधर। अब इसको डाउट होने शुरू हुआ कि यार ये कोई गड़बड़ है। इसने क्या किया, इसने बोला अच्छा ठीक है, सही है, जाओ। अब ये रात को फिर दोबारा वहाँ जाके टहल लगाना शुरू कर दिया उसी टाइम पे। और फिर जिस तरह से पहली रात बड़बड़ाया था, अपने ही आप से बातें कर रहा था, बातें करने लगा, यार तुम देखो, तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो, और ये और वो है, मैं इतना, तुम नहीं मिली, मैं रात भी नहीं आई, मुझे बुखार हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हुई। ये सारी बातें कर रहा था तो वो लड़की सामने से नमूदार छत पे आ गई इधर। कहने लगी क्या क्या हुआ है? तो कहने लगा देखो मैंने तुम्हारा रात इंतज़ार किया और ये किया और वो किया। तो कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करो, तुम खुद आए हो, क्यों आए हो? कहने लगा तुम्हें ये पता है, मतलब वो जो उनकी बातें आपस में, कहने लगा उसमें एक चेंज नज़र आया मुझे उस लड़की में। पहले जब मैं उसके हाथ को टच करता था, जब शुरू में, तो बहुत सॉफ्ट से होते थे। इस बार मैं उसके हाथों को टच कर रहा था तो जैसे मुझे एलर्जी हो रही थी, उसको भी उसी तरह से एलर्जी की तरह की स्किन उसकी खुरदरी और जैसे खाल उतर रही हो उस तरह की हो रही थी। तो मैंने उससे कहा तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है मुझे, तुम सही नहीं हो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ, मेरे साथ भी यही हुआ है। तो उस लड़की ने बोला देखो तुम यहाँ से चले जाओ, अब चले जाओ, क्योंकि अगर अब तुम ज़्यादा रुके तो तुम्हें नुकसान होगा। तो इसने बोला कि भाई मुझे किस तरह का नुकसान होगा? बोला तुम्हें नहीं पता, तुम जाओ। अब ये बातें कर रहे थे कि लगा काशिफ भाई 2 बड़े स्याह साए नमूदार हुए और उस लड़की को पकड़ा और ज़ोर से दे मारा दीवार की तरफ, और उसको कांटों वाली तारें होती हैं जैसे बार्ब वायर होती है, इस तरह से कोई तारें थी, उससे उसको पूरे जिस्म को उसको लपेट दिया। बोला मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जब वो साए मेरी तरफ आने लगे तो मैं नीचे की तरफ भागा और जाके आयतें पढ़ी और ये वो सारी चीज़ें। अब मेरी हवा टाइट कि मेरे साथ ये होने क्या वाला है, मतलब मैं परेशान हो गया हूँ कि ये किस चीज़ में मैंने अपने आप को अटका दिया।
कहने लगा कि काशिफ भाई मैं वज़ू किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़े कि मेरी किसी तरीके से अब जान छुड़वा दो, बस मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। मतलब वो रात मेरे छत पर लिटरली कोई हथौड़े मारता रहा। उस रात को मेरे कमरे में इतने साए घूम रहे थे कि मेरी लिटरली मरने वाली हालत थी। लेकिन मैंने अल्लाह से माफ़िया मांगी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है, मैं अब छत पे नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। लगा ये वो रात मैंने जैसे तैसे करके गुजार दी। दूसरे दिन बहुत तबीयत ख़राब, मैंने अपनी माँ को किस्सा बताया कि ये मुझसे गलती हुई है। तो माँ ने बाप को बताया, फिर हमने दम वम करवाया। अच्छा, दम करवाने के बाद काशिफ भाई वो लड़की मेरे रूम में आने लग गई रात को कि तुम छत पर आओ। तो इसने साफ उसको बोला, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो भी मखलूक हो, जो भी चीज़ हो, मेरी जान छोड़ दो, और मैं इस तरह से नहीं कर सकता, मैं आम इंसान हूँ और तुम कोई और मखलूक हो। तो वो उसको बहुत तंग करने लगी। फिर उसको कहने लगी कि मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुम नहीं आए तो। कि लगा ये करते करते मेरी सेहत बहुत गिर गई, मेरी सेहत बहुत गिर गई। और मुझे जो है वो फिर दिखाया आमिलों को और इधर उधर बाबाओं शाबाओं को, उन्होंने सब ने, किसी ने कुछ बोला, कभी किसी ने कुछ बोला। बहरहाल एक जगह से मुझे आफाका हुआ। उसके बाद वो लड़की आखिरी बार मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि देख, तूने मुझे बुलाया था अपनी मर्ज़ी से, मैं तो वहाँ मौजूद थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के मैं तुम्हारी तरफ आई थी। लेकिन अब अगर तू नहीं चाहता और जो तू मुझे इस तरह से नुकसान दिए जा रहा है, कभी कोई चीज़ पहन लेता है, कभी किसी, ये इससे मुझे तकलीफ़ होती है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अब जा रही हूँ। इसने बोला कि अच्छा हुआ यार, जान छूटी है, जा रही हूँ तो चली गई। बोला वो तो चली गई, लेकिन उसके दूसरे दिन मेरा बाइक से गंदा एक्सीडेंट हुआ और मेरी दोनों टांगें चली गई। ओए, मतलब जाते जाते नुकसान हुआ। दे गई। अच्छा, वैसे अब देखिए प्लीज़, अभी ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये इस स्टोरी से काफ़ी कनेक्टेड है एंड दिस इज़ रियल। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ ये बात, लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता है मत कीजिएगा ये चीज़, ठीक है। सीन ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो शादीशुदा भी है और शादीशुदा होने के साथ काफ़ी बिगड़ा हुआ है। मतलब उसको लत लगी हुई है बाहर मुंह मारने की। तो जिस लड़की से वो कनेक्टेड था, जिस लड़की से वो बातें करता था, इसकी वाइफ को छोड़कर, जिस दूसरी लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, इत्तेफाक से हुआ कुछ ऐसे कि उस लड़की के साथ इसके रिलेशंस कुछ ख़राब हुए और इन्होंने बातचीत ख़त्म कर दी। अच्छा, बातचीत तो ख़त्म हो गई, अब 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, आखिर में इसको मलामत होने लगा ना कि यार वो लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, ऐसे था वैसे था, मिलना चाहिए। इसने इसको फ़ोन किया, लड़की का फ़ोन बंद। ठीक, फिर इसने लड़की को किसी और तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, जहाँ पे लड़की वो काम करती थी उससे वहाँ पर जाकर कांटेक्ट, वो लड़की वहाँ पर जॉब छोड़ चुकी थी। अच्छा, अब इस किस्से को करते करते 15, 18, 20 दिन हो गए। 15, 18, 20 दिनों के बाद कह रहा है, आशी यकीन कर, मैं अपने घर में, अपने कमरे में अकेला बैठकर मैं रो रहा था आंसुओं के साथ और अपने आप से बात किए जा रहा था कि मेरी मदद करो, अगर यहाँ पर कोई है तो मेरी मदद करो, मैं उस लड़की के बगैर मर जाऊँगा। और उसके बाद उस लड़की ने, यकीन माने, वो जब रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो जिस तरीके से इस तरह बात कर रहा था, उसको ये पता नहीं था कि उसके घर में कुछ है और उस कमरे में कुछ है, और उस कमरे को मैंने आइडेंटिफाई भी किया था। अच्छा, उसके बाद यकीन मानिए उस लड़की ने उसे उस ही रात कांटेक्ट किया, किसी नए नंबर से कांटेक्ट किया, फिर इनके रिलेशंस आपस में बहाल हुए, सब कुछ हुआ किस्सा।
जिस तरह पहले लाइफ चल रही थी वो अब तक लाइफ इनकी चल रही है, कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। अब उसके पास आई डोंट नो कोई ऐसी चीज़ उसके साथ जुड़ गई है, ऐसा क्या चीज़ है जो इसके पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी सब आ रही है। अब उन सबको, जिसको ये याद करता है, लिटरली हम लोग रात को उसकी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो ये हमें ड्रॉप करने के लिए घर आ रहा था, और ड्रॉप करते करते इसने बोला कि यार उस लड़की ने मुझे लाइफ सिखाई कैसे जी जाती है, वो है लड़की। लेकिन यार उसके साथ, मैंने कहा फिर दे खबर उसके साथ कोई अभी कांटेक्ट? मेरा कोई कांटेक्ट नहीं यार, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। इस बात को कोई 2.5-3 साल हो गए। ये बात इसने मुंह से निकाली है, बिलीव मी, टड़ांग एक मैसेज आया उसके पास व्हाट्सएप पर। उसने व्हाट्सएप खोला, देख यार राशि, अभी इसको याद कर रहा था, ये देख मैसेज करके उसके दिखाया कि ये देखो। अब यहाँ से 2 मैसेजेस मिलते हैं। एक मैसेज तो ये है कि इस तरीके से खुले में अपने राज मत फेंकें जी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वही डॉक्टर काशिफ वाली स्टोरी आ रही है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत बड़ा मैसेज है। लड़कियां ज़रा एहतियात कीजिए, लड़के जो हैं वो बड़े शातिर होते हैं, वो राज ऐसे फेंकते हैं बाहर कि बदनामी तो ऐसी होगी, क्या ही बात है। लड़के बड़े संगत के जो होते हैं ना, वो छूट होते हैं कि हाँ भाई दे मार 4.5 खैर है, हमारा क्या है। लेकिन उस लड़की की लाइफ तबाह हो जाती है, कहीं से भी बात कहीं भी जा सकती है। तो प्लीज़ आपके जितने भी मसले मसाइल हैं अकेले में अल्लाह से डिस्कस करें, वही आपका मसला हल कर सकता है और कोई आपका मसला हल नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर ये कंटिन्यू रहा उसके साथ तो उसको आगे जाके बहुत नुकसान होने वाला है। ऑफ कोर्स होगा, बहुत नुकसान होने वाला है भाई। उसकी फैमिली तबाह हो जाएगी। गिव एंड टेक का दौर है, अभी तो वो उसको दे रहे हैं, हाँ। उसके बाद वो उससे लेंगे। ये उसको बस मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बस आप ठंडे रहें। मुझे डर है कि देखो मैं तो कंट्रोल कर गया, उसका नाम छुपा गया, मैं नहीं लूँगा। मैंने तेरा भरोसा नहीं को बड़ा मैं नहीं लूँगा। हाँ ठीक है, तूने बोला और मुझे पता चल गया। समझ में आ गई ना कहानी। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। आपकी सराउंडिंग्स में ये सब चीज़ें हैं, मौजूद हैं, आप मुँह से बड़बड़ाते हो और वो आपकी चीज़ें। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब जो जो सुनेगा ना वो ये करेगा। मतलब उसमें से 50 से 60% लोग ऐसा करेंगे, आजमाएंगे इस चीज़ को। लेकिन जो आजमाएगा ना वो अपने अपने हिसाब से आजमाए। वेल, अपना भी ख्याल रखें, इसमें सिर्फ आप नहीं तकलीफ़ में आएंगे, आपकी पूरी फैमिली तकलीफ़ में आएगी। तो अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। मेरे ख्याल से हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि एक बंदा जो है वो बाहर खड़ा हुआ है और वो फ़ोन कर रहा है। ओहो। तो अब इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। इसके बाद अभी हम लाइव करने जा रहे हैं, क्योंकि आज थी मेरी बर्थडे, तो हम बर्थडे स्पेशल करने जा रहे हैं आशी डेली व्लॉग्स पर। तो आज का लाइव बड़ा कमाल होगा। अगर आप लोग मिस करेंगे तो आशी डेली व्लॉग्स के लाइव सेशन में ज़रूर जाइएगा। उसमें हमारे साथ हमारी सारी पुरानी जोड़ी होगी, जिसमें डॉक्टर काशिफ, मैं, अखलाक, जाऊ भाई और ये फराज दरेशानी। दरवाज़ा बजना शुरू हो गया है। चलिए जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपने राज अपने तक रखें। अकेला बैठकर किसी भी चीज़ से बात करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप को ही बचाइए, अपनी फैमिली को ही बचाइए। सिंपली पंगा नहीं लेने का।